भगवान शिव, जिन्हें हम शंकर जी भी कहते हैं, उन्होंने विष क्यों पिया था? ये एक ऐसी कहानी है जो हम में से ज़्यादातर लोगों ने बचपन में कभी ना कभी सुनी है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हमारे हाथ एक लेख लगा है जो इस कहानी की गहराइयों में उतरता है। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये हज़ारों साल पुरानी कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमें उस मंच को समझना होगा जिस पर यह सब हुआ। लेकिन मतलब समुद्र मंथन। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सोचिए, देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। हाँ, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और लक्ष्य था अमृत, यानी अमरता का नेक्टर। इसके लिए उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी और वासु की नाक को रस्सी बनाकर पूरे समुद्र को मथना शुरू किया। ये एक ब्रह्मांडीय स्तर का, मतलब कॉस्मिक लेवल का महाप्रयास था। और जब इतना बड़ा काम हो रहा हो तो उम्मीद होती है कि कुछ बहुत शानदार निकलेगा, है ना? कोई दिव्य रत्न, कोई अप्सरा, या शायद अमृत ही। लेकिन जैसा अक्सर बड़ी योजनाओं में होता है, सबसे पहले वो नहीं निकलता जिसकी आप उम्मीद करते हैं। सही कहा। सबसे पहले सामने आया एक भयानक, अनपेक्षित संकट। हाँ, अमृत तो बहुत दूर की बात थी। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल नाम का विष। अब हमारे स्रोत के मुताबिक ये कोई साधारण जहर नहीं था, इसे कालकूट भी कहते हैं। कालकूट? जी। इसकी ऊर्जा इतनी विनाशकारी थी कि उसकी गर्मी से ही देवता और असुर मतलब झुलसने लगे थे। और कहते हैं कि अगर इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो पूरी सृष्टि, हर जीव, हर कण उसी पल भस्म हो जाता। आप उस पल की दहशत की कल्पना कीजिए। जिस चीज के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, उसी से सब कुछ खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप सोना निकालने के लिए खुदाई करें और सबसे पहले एक जिंदा ज्वालामुखी फूट पड़े। सभी देवता और असुर वो तो घबराकर भागने लगे होंगे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। महान लक्ष्यों की यात्रा में पहला पड़ाव अक्सर इनाम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। ये एक फिल्टर की तरह है। हाँ, एक तरह का फिल्टर। ये परखता है कि आप उस लक्ष्य के योग्य हैं भी या नहीं। उस पल में सबकी योजनाएं, सारी ताकत, सारा अहंकार, सब धरा का धरा रह गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस ब्रह्मांडीय आग को कैसे बुझाएं। अच्छा, पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। उस मंथन में तो ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे। क्या वो इस विष का कुछ नहीं कर सकते थे? मतलब उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? मदद के लिए सब शिवजी के पास ही क्यों भागे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, त्रिदेवों में हर किसी की अपनी एक खास भूमिका है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, विष्णु पालक हैं। सही। उनका काम व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन हलाहल कोई साधारण समस्या नहीं थी। ये सृष्टि के विनाश का तत्व था। एक नकारात्मक ऊर्जा थी जिसका विलय होना जरूरी था। और जब विनाश, परिवर्तन या विलय की बात आती है तो ये भूमिका भगवान शिव की है। वो संहारक भी हैं और ट्रांसफॉर्मर भी। बिल्कुल। वे ही उस ऊर्जा को आत्मसात करने की क्षमता रखते थे जिसे कोई और संभाल नहीं सकता था। इसीलिए सब उनके पास पहुंचे, क्योंकि ये समस्या शक्ति प्रदर्शन की नहीं, बल्कि उस नकारात्मकता को पचा जाने की थी। मतलब ये उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में आता था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और यहीं पर कहानी का दिल है। स्रोत बताता है कि जब सबने शिवजी से प्रार्थना की तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ करुणा और दया से भरकर उस विष को पीने का फैसला किया। उनका मकसद सिर्फ एक था, सृष्टि को बचाना। यही तो बात है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बस एक निस्वार्थ भाव से। और यह सिर्फ एक देवीय कार्य नहीं है, यह नेतृत्व का सबसे बड़ा सबक है। वो कैसे? एक सच्चा लीडर वही होता है जो टीम को बचाने के लिए सबसे मुश्किल और खतरनाक काम खुद अपने ऊपर ले लेता है, जो संगठन में फैल रही टॉक्सिसिटी या नकारात्मकता को खुद सोख लेता है ताकि बाकी लोग अपना काम शांति से कर सकें। शिव ने यहां वही किया। उन्होंने उस ब्रह्मांडीय नकारात्मकता को अपने ऊपर ले लिया। पर उन्होंने विष पी तो लिया, लेकिन यहाँ एक ऐसी बारीकी है जो पूरी कहानी का मतलब बदल देती है। और सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत कहता है
उन्होंने विष गले की नीचे नहीं उतारा, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है? अगर विष पीना ही था तो उसे गले में क्यों रोका? यहीं पर इस कहानी का पूरा रहस्य और दर्शन छिपा है। जरा इसके 3 संभावित विकल्पों के बारे में सोचिए। अच्छा। पहला विकल्प, वो विष को निगल जाते। अगर वो ऐसा करते तो इसका मतलब होता कि उन्होंने उस नकारात्मकता को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया, उसे पचा लिया। मतलब वो खुद नकारात्मक हो जाते? हो सकता था। यह उस कड़वाहट को अपने अंदर समा लेने जैसा है जिससे आपका स्वभाव ही बदल जाए। कई लोग जीवन में ऐसा ही करते हैं। सही कहा। दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प, वो विष को बाहर उगल देते। इससे वो तो बच जाते, लेकिन विष वापस दुनिया में फैल जाता और सृष्टि नष्ट हो जाती। मतलब अपनी समस्या दूसरों पर डाल देना। बिल्कुल। यह उस तरह के व्यवहार जैसा है जहां लोग अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल देते हैं, जिससे समस्या खत्म नहीं होती, बस फैल जाती है। और तीसरा विकल्प वो था जो शिव ने चुना? हाँ, उसे अपने कंठ में रोक लेना। यह नीलकंठ समाधान है। नीलकंठ समाधान। विष को गले में रोकने का प्रतीकात्मक अर्थ है नकारात्मकता को स्वीकार करना, उसे पहचानना, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने देना। आप उसे ना तो अपने अंदर उतरने देते हैं कि वो आपका हिस्सा बन जाए, और ना ही उसे बाहर फेंकते हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। आप उसे एक नियंत्रित स्थान पर रखते हैं। सही। उसकी ऊर्जा को बेअसर करते हैं और उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का शिखर है। ये हमें सिखाता है कि जीवन के जहर से कैसे निपटना है। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। बचपन में जब मैं ये कहानी सुनती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि नीला गला शायद विष का एक बुरा साइड इफेक्ट है, एक सजा जैसा। पर अब समझ आ रहा है कि ये कोई दाग नहीं, बल्कि एक बैज ऑफ ऑनर है। ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। आपने बहुत सुंदर बात कही। वो नीला निशान एक स्थायी याद बन गया। उस जहर की वजह से उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया, और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। नीले कंठ वाले। जी, नीले कंठ वाले। ये नाम ही उनकी पूरी कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमारे सबसे गहरे घाव या निशान हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बन जाते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शिवजी ने विष को नियंत्रित कर लिया, उसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार चमत्कार होने शुरू हुए। हाँ, यही तो कहानी का सबसे शानदार मोड़ है। हलाहल संकट टलने के बाद समुद्र से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकलने लगे। जैसे कामधेनु गाय? कामधेनु गाय निकली, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, और सबसे महत्वपूर्ण देवी लक्ष्मी निकली, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। और अंत में अमृत। और अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। इसका संदेश बहुत गहरा है। जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार और खजाने अक्सर सबसे बड़े संकट से गुजरने के बाद ही मिलते हैं। अगर शिव ने उस विष को नहीं संभाला होता तो ये रत्न कभी बाहर ही नहीं आते। कभी नहीं। उस संकट को पार करना ही अमृत तक पहुंचने की शर्त थी। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि शिव जी का विष पीना सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे समुद्र मंथन जैसे महान प्रयास का पहला फल एक भयानक संकट हो सकता है। और ये भी कि उस संकट से निपटने का तरीका ही सब कुछ तय करता है। शिव ने विष को न निगला, न उगला, बल्कि उसे अपने कंठ में धारण किया। ये हमें सिखाता है कि नकारात्मकता को नियंत्रित कैसे किया जाता है, बिना खुद नकारात्मक बने या उसे दूसरों पर फैलाए। और वे नीलकंठ कहलाए, जो ये दिखाता है कि जिम्मेदारी के निशान ही हमारी असली पहचान बन सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में ये भी कि सबसे बड़ी चुनौतियों पर काबू पाने के बाद ही जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार मिलते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें बताता है कि शिव ने दुनिया को बचाने के लिए विष को अपने गले में धारण कर लिया। अगर हम इस विष को आज की दुनिया में मौजूद नफरत, प्रदूषण, गलत सूचनाओं और सामाजिक संघर्षों का प्रतीक माने, एक आधुनिक रूपक, हाँ, तो शिव का यह कार्य उस जहर को न तो पूरी तरह खत्म करना और न ही उसे फैलने